चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कौन सा है, वो है CO, कोबाल्ट हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। और ये जो NH3 जो अमोनिया, ये हमारा क्या है, लिगेंड। और इस पे पूरा का पूरा चार्ज कितना है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 3+ का चार्ज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज कितना आता है, चलो देखते हैं निकाल के। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, दिया हुआ है CONH3 ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तो हमें कोबाल्ट जो है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, तो मैं फिलहाल लिखता हूँ यहाँ पर H। अमोनिया पे जो चार्ज होता है वो होता है 0 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये हुआ H, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अमोनिया पे चार्ज कितना है 0, और उसके आसपास में जो लिगेंड है वो कितने यहाँ पर 6 है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, और चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज है +3, कितना है +3। ठीक है, तो H प्लस 0 × 6, अब 0 × 6 मतलब क्या होता है, 0 जो होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया +3। इसका मतलब हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो कितना आ गया, +3 आ गया। क्या आ गया, +3। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। कितना चार्ज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कोबाल्ट की। और कोबाल्ट पे कितना चार्ज आया, +3 चार्ज आया। ठीक है ना, तो क्या होता है चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट जो होता है, इस कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है ना, 27। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करते हैं। क्या होता है, 1s 2s2p 3s3p 4s3d। ठीक है ना, और लास्ट में अपन लिखते हैं कितना, 4p। ठीक है, तो s में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, s में 2, p में 6, 2 p में 6, s में 2, कितने हो गए, 2 और 2 4, 6 10 16 17 18 2 20 है ना। और डी में अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट हमें 20 है ना, मतलब अभी यहाँ पे 20 हो गए, और अभी यहाँ पर और मैं 7 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 27, और पी में इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ये हो गया हमारा किसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हमें निकालना क्या है, कोबाल्ट +3 चार्ज निकालना है अपने को। कोबाल्ट कितना, +3 चार्ज है ना, तो आपको बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाले जो डिजिट रहते हैं है ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर +3 है, तो +3 ना, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, पहले जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, और d का फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है कम होगा। ठीक है, s के 2 इलेक्ट्रॉन और d का 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन जो है आपको माइनस करना है। ठीक है, जैसे ही आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये 1s2 एज इट इज़, 2s2 एज इट इज़, 2p6 एज इट इज़, 3s2 एज इट इज़, और 3p6 भी एज इट इज़। देखो 4s2, तो 4s2 का इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, तो 4s 0 हो गया है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन और 8 जाएगा, तो 3d6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3d6, और 4 भी तो ऑलरेडी 0 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना आ गया, 3d6। कितना आ गया, 3d6। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई, ओके। नाउ हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो अपन यहाँ पर निकाल के देखते हैं। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो सारे प्रोसेस जो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। सबसे पहले CO पे कितना चार्ज है,
+3 चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, ये लास्ट के लिखते हैं ना अपन ऐसा, ये वाले 3, ये वाले। चलो डी के लिए कितने डब्बे बनते हैं, डी के लिए बनते हैं 5। डी के लिए डब्बे कितने बनते हैं, देखो यहाँ पर अपन 3d6 4s0 और 4p0, ठीक है। तो डी के लिए कितने डब्बे बनते हैं, डी के लिए बनते हैं 5 डब्बे, ठीक है। तो बनाता हूँ 5 डब्बे, 1 2 3 4 और ये 5। एस के लिए कितने डब्बे बनते हैं, सिर्फ 1 डब्बा बनता है। और पी के लिए कितने डब्बे बनते हैं, 3 डब्बे बनते हैं। तो ये 3 डब्बे जो है मैंने बना लिया हूँ, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करवाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में है 6 इलेक्ट्रॉन। चलो भर लो, सबसे पहले सिंगल भरते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं और पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं भरना, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारा कौन सा, स्पिन की पेयरिंग। स्पिन की पेयरिंग, तो भाई स्पिन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, चला बताओ। यस, वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारे लिगेंड पे, कि जो लिगेंड है हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा लिगेंड कौन सा है। हमारा क्वेश्चन ऐसा था, CONS3 6 चार्ज कितना है, +3। अब यहाँ पर देखोगे अमोनिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर देखो जो NH3 है, अमोनिया है, ठीक है ना। अब ये अमोनिया आप देखोगे तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग होगी या नहीं होगी। यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब स्पिन की पेयरिंग होगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर स्पिन की पेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये पेयरिंग ऐसी बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो पेयरिंग कुछ ऐसी बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्पिन की क्या करवा दी है, पेयरिंग करवा दी है। तो स्पिन की पेयरिंग किसके बेस पे होती है, ये लिगेंड को देखकर। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड था इसलिए स्पिन की हम पेयरिंग कर पाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो पेयरिंग वाले हैं उनको अलग कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में बता कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हम जगह यहाँ पर कितनी फिल करेंगे, 6 जगह जो है खाली रखेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखो कितने डब्बे हो गए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 डब्बे हमें यहाँ पर क्या रखना है, खाली। 6 ऑर्बिटल हमें खाली रखना है। और ये 6 ऑर्बिटल ही खाली क्यों रखना है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ठीक है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो 1 2 3 और 4 इतने डब्बे खाली रहते हैं, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए हमें यहाँ पर क्रॉस कितना दिखाना पड़ा, 1 2 3 4 5 और 6 दिखाना पड़ा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सारे के सारे जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, सारे के सारे जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है मैं इनको अलग कर देता हूँ। पहले तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर वाले, कर दिए। अब यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 डब्बे जो है मैं इनको साथ में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 जगह क्रॉस किए गए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना था, 6 था, ओके। तो ये हो गए 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ये जो डब्बा ये था 3d6 का, ये था 4s0 का और ये था 4p0 का, ठीक है ना। तो डी के यहाँ पर कितने हैं, डी के 2 है, यहाँ पर एस का कितना है, एस का 1 है, और यहाँ पर पी के कितने हैं, पी के 3 है। तो ये बन गया एस का 1, पी के 3 और डी के 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया यहाँ पर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन गया हमारा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा जो हाइब्रिडेशन बना वो sp3d2 हाइब्रिडेशन जो है ये यहाँ पर हमें मिला। मतलब 1s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल जो है ये अपने को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, बिल्कुल भी डाउट है नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिकली हमारा है नेचर, ठीक है ना। चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, नेचर। अब इसका जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो भाई वो तो नेचर किस पे डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड करता है बेसिकली कि वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है या सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं तो हमारा नेचर क्या होता है, नेचर होता है डायामैग्नेटिक। कौन सा, डायामैग्नेटिक। तो हमारा ये जो CONS3 ये जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिख रहा है ये क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। कौन सा नेचर रहेगा, डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। इसीलिए जो है ये हमारा डायामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में क्या आता है हमारा, उसके बाद में आती है स्पिन। स्पिन जो है वो क्या होगा, वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। तो नेचर डायामैग्नेटिक है इसलिए ये होगा लो स्पिन। क्या होगा यहाँ पर, लो स्पिन हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट आती है इसकी ज्योमेट्री। क्या आती है, ज्योमेट्री। तो भाई हमारा जो हाइब्रिडेशन वो क्या था, हाइब्रिडेशन हमारा sp3d2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। और sp3d2 हाइब्रिडेशन रहता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, नहीं। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, CONS3 सीट्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारे यहाँ पर, CO है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO, ठीक है। लिगेंड कितने, 6 है, और वो भी कौन से, NH3। तो एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, और एक NH3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5वां NH3 यहाँ पर, 6वां NH3 यहाँ पर दे दो, ठीक है। अब एरो जो है ऐसा दिखा दो, ऐसा। और ऐसा ही एरो क्यों दिखाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। ये दिखा दो आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है हमारा +3 चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज। अब कौन सा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जरा बताइए। तो सबसे पहले अपन निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो है NiCl4 -, ठीक है। अभी ये है निकेल हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। और Cl पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताओ, क्या बनेगा इसका, बेसिकली इसका बनेगा ये हो गया H+, और ये Cl पे कितना है, -1 है, ठीक है ना, -1। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, 4। और चार्ज कितना है यहाँ पर, -2 चार्ज है, ठीक है ना। तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 = -2, ठीक है ना। तो -4 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -4 उधर जाके क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी -2 में तो है, और ये जो -4 है उधर जाके क्या बन जाएगा, +4, ठीक है ना। और 4 - 2 कितना हो जाएगा, +2। इसका मतलब हमारा जो निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा +2। क्या रहेगा, +2 रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2 इज कितना होता है, देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीरीज जो है बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अपन सीरीज,
ठीक है। निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 28, ठीक है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है 4p, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 6 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 10 16 17 18 2 20 है ना, और 8 की रिक्वायरमेंट है तभी 28 हो गए, तो ये हो गया 3d8। और पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई बिल्कुल, ठीक है। अब Na पे कितना चार्ज है +2 चार्ज है, तो हमें निकालना Na +2 चार्ज। इसका मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से करते हैं अपन, लास्ट के हमेशा ये वाले इससे करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले किसमें, सबसे छोटे वाले ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एक गायब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये तो गायब ही हो जाएगा समझो। तो ए एज इट इज़ यहाँ, ये तो यहाँ तक के क्या रहेगा जैसे का वैसा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। और ये जो 4s2 जो दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है, तो ये हो गया 4s0 और बाकी 3d8 जैसे का वैसा और 4p0 जैसे का वैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना बनेगा 3d8, कितना बनेगा बेसिकली 3d8, ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे सेकेंड स्टेप, ठीक है। नाउ तीसरी स्टेप है हमारे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होने वाला है यहाँ पर अभी देख लेते हैं अपन। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये स्टार्टिंग के 3 है वो बताना है आपको, Na+2 चार्ज, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3d8, ये आएगा आपका 4s0 और इधर आएगा आपका 4p0। डी के लिए कितने डब्बे बनते हैं बेसिकली बताइए, 5 डब्बे बनते हैं। तो डब्बे बना लो फिर, 1 2 3 4 और ये 5। एस के लिए कितने डब्बे बनते हैं 1, और पी के लिए डब्बे कितने बनते हैं 3। तो ये डब्बे अपन ने बना लिए 3। कोई डाउट यहाँ तक के? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर लो। पहले अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये अपन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो भर लिए, ठीक है ना। कितने हो गए 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कराएंगे अपन स्पिन की पेयरिंग, स्पिन की पेयरिंग, ठीक है। तो हमारा स्पिन पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है ना लिगेंड पे, कि लिगेंड जो है वो क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लिगेंड है हैलोजन एटम, और मैंने आपको शायद बताया था कि ये जो लिगेंड है, देखो यहाँ पर आप बेसिकली ये देखो, ये जो एट्स है दिख रहा है, एट्स मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो और फ्लोरो, ये होते वीक फील्ड लिगेंड। और जो वीक फील्ड लिगेंड जो है उसके अपन पेयरिंग नहीं करते, देयर इज़ नो पेयरिंग। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो कैसा रहता है वीक। और कौन सा वीक कैसे पहचानेंगे अपन, कि अगर हैलोजन एटम लिगेंड आता है, हैलोजन में क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो भी हो सकता है और फ्लोरो भी हो सकता है, और वाटर, अगर ये इतने में से कोई एक अगर लिगेंड होता है तो माना जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। और जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वहाँ पर स्पिन की पेयरिंग नहीं होती है। इसका मतलब स्पिन की पेयरिंग होगी क्या, नहीं होगी। तो जब स्पिन की पेयरिंग होगी नहीं तो ये क्या होगा एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो ये जो डब्बे हैं सारे इसको एज इट इज़ ही रखो, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये अपन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी यहाँ पर, ठीक है। ये सिंगल सिंगल ही रखेंगे। सिंगल सिंगल क्यों रखेंगे मैं बता दिया पहले, ठीक है। क्यों रखेंगे ज़रा बताओ बोला। वो हमने इसलिए यहाँ पर स्पिन की पेयरिंग नहीं करवाए क्योंकि हमारा लिगेंड जो है वो है हैलोजन एटम। लिगेंड क्या है हमारा हैलोजन एटम, और लिगेंड यहाँ पर हैलोजन एटम है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड रहने की वजह से स्पिन की पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आती है। अब बात करें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कितना है 4 है। तो जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम यहाँ पर ब्लॉट जो है वो खाली कितना रखेंगे 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 4 डब्बे जो है वो खाली रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे सेपरेट 1 2 3 और ये चौथा 5वां, ठीक है। और इनको एक साथ कर लेता हूँ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो अच्छे से कि ये हमारा 3d8 था, ये हमारा 4s0 था,
और ये हमारा 4p0 था ना। तो देखो यहाँ पर तो एस में देखो एस का एक डब्बा है और पी के कितने रहे 3, तो इसका मतलब ये जो हाइब्रिडेशन जो बना वो कौन सा बना, sp3 हाइब्रिडेशन बन गया। कौन सा बना, sp3 हाइब्रिडेशन। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन जो है वो आएगा। बात समझ में आ रही है, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। बात समझ में आती है। अच्छा चौथा नंबर जो है वो कौन सा आएगा, चौथा नंबर में बताओ। चौथे नंबर पे आएगा हमारा नेचर, ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा नेचर। ओके, तो नेचर क्या है वो देखते हैं अपन। तो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर देखो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। NiCl4 2- इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। कौन से, ये देखो ये वाले 1 और ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए इसका नेचर कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई, यस। बात आती है फिर 5वें नंबर पे स्पिन, ठीक है ना। तो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, तो नेचर जो है इसकी जो स्पिन जो होगा वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, तो वो तो डिपेंड करता है। पैरामैग्नेटिक है तो हाई स्पिन और डायमैग्नेटिक है तो लो स्पिन। इसका मतलब ये है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक है इसलिए इसका नेचर कैसा रहेगा, सॉरी स्पिन कैसा रहेगा, हाई स्पिन रहेगा, हाई स्पिन, ठीक है। और 6वां नंबर पे आती है ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री वो क्या रहने वाली है, तो जाहिर सी बात है जब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो sp3 हाइब्रिडेशन है इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री जो बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, बेसिकली टेट्राहेड्रल। क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। ओके, sp3 हाइब्रिडेशन है इसलिए ज्योमेट्री कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब कैसी ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे अपन, तो ये है NiCl4-2, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकेल, तो यहाँ पर लिख लिए अपन निकेल, ठीक है। लिगेंड कितने 4 है, तो 1 Cl यहाँ पर लगा दो, 8 Cl यहाँ पर, 8 Cl यहाँ पर और 8 Cl यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे जो है इसको अटैच कर दो, ठीक है। ये एरो, ये एरो, और यहाँ पर दे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये दे दो -2 चार्ज। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही हमारी कौन सी बन रही, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।